बच्चों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और उसमें चैलेंज क्या आ रहे हैं और हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्या उनको हम ऐसा खान पान दें जिससे उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो उसके लिए मैं आप बताना चाहूंगा बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चों के लिए हमें हमारा एक अमेजिंग न्यूट्रिशन आता है जिसका नाम है डायनो शेक। काफी जो हमारी बहनें हैं उनके चेहरे पर खुशी आ गई होगी क्योंकि वो अपने बच्चों को डायनो शेक दे रही है रेगुलर, और अमेजिंग चेंज उन्होंने दिया है। तो ये डायनो शेक है, बच्चों के लिए गजब है, बहुत ही शानदार है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है डायनो शेक की, क्यों दे हम डायनो शेक, ऐसा क्या कारण बच्चों में है जिसके लिए हमें डायनो शेक चाहिए, क्या तकलीफें आज के बच्चों में, क्या समस्याएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आज के बच्चों में फिजिकली और मेंटली वीकनेस है, शारीरिक कमजोरी है, या तो बहुत सारे बच्चे दुबले पतले हैं, कमजोर बहुत है, उनके अंदर एनर्जी लेवल कम है, उनके अंदर आलस है, सुस्ती है, कमजोरी है, और मेंटली बहुत तो वो बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उनका दिमाग प्रॉपर से काम नहीं कर रहा है और बच्चे बार बार भूल रहे हैं। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, बच्चों की हाइट कम होना, काफी घरों के अंदर ये चैलेंज हम देख रहे हैं, हम कोचेज जो है हम इस बात को देख रहे हैं कि बच्चों की हाइट से भी माता पिता बड़े परेशान है कि बच्चों की हाइट नहीं हो रही, क्या करें हमारे बच्चों की, वो बड़ी समस्या है। और हमारा जो खाना है आज का, जो भी हम खिला रहे हैं उनको हमारे घर से या बाहर से, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। इसको हम अच्छी तरह से जानते भी हैं और कम जानते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। और इसके अंदर हमारे जो बच्चों के जो आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, वो हमारे खाने के अंदर नहीं मिल रहे। और बच्चों को जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, मिनरल्स की, वो प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है। और खाया पिया भी नहीं लगना, भूख कम लगना, ये बहुत बड़ी समस्या है। काफी सीरियस हो रहे हैं कि ये तो मेरे वाले बेटे में भी है, ये मेरे वाले बेटे में भी है। खाया पिया नहीं लगता, खा रहे हैं बच्चे, लग नहीं रहा है, या कुछ बच्चे भूख ही कम लगती है, खाते ही नहीं है, पीछे पीछे लगे रहते हैं, घर से खिलाने की कोशिश करते हैं, नहीं खाता, स्कूल टिफिन भेजते हैं, उसमें से आधा या वैसे का वैसे पूरा वापिस आ जाता है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। तो उसे इग्नोर नहीं करें, उसको समझें कि रीजन क्या है, क्या ऐसा है। और बड़ी बात, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है आज के बच्चों का। अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं, जैसे वर्षा का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, हमारे बच्चे कफ साइनस से पीड़ित हो जाते हैं, जुकाम, एलर्जी, खांसी, रूटीन, और हमें कोई इसकी एक चिंता नहीं होती कि क्यों हो रहे हमारे बच्चे बीमार, हम क्यों भी नहीं जाते। तभी तो खराब थी, दवाई दिला के ला रही हूँ बच्चों को, वहां से दवाई चल रही है, अमुक शहर से दवाई चल रही है, उस डॉक्टर से चल रही है। तो ये कारण क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इम्यून सिस्टम इतना कमजोर क्या है, और अस्वस्थ भी रहते हैं। और काफी बच्चे मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मोटापे का शिकार, और मोटापे का जैसे हम हो रहे हैं वही रीजन उन बच्चों के ऊपर है, क्योंकि बच्चों को हम हमारे लाड़ प्यार और कुछ जीभ के स्वाद के लिए चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, चुस्की पी ले, न जाने कितने कितने तरह के खाने, वो हम लाड़ प्यार में क्या करते हैं, बच्चे मानते नहीं, सारे ही खाते हैं, दीदी मानता नहीं, मानती नहीं, ये हमारे एक्सक्यूज है। और इसको मैं एक अलग तरीके से बता दूं कि ये हम उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से हमारे दायित्व से हट रहे हैं ना कि क्या करें, बच्चा नहीं मानता, अरे खुद तो तैयार हो जाओ, खुद मनाओ तो सही। बहुत तरीके हैं मनाने के, माँ के पास, पिताजी के पास। तो वो बच्चे हमारे जो गलत खान पान से बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन बच्चों को हमारा अमेजिंग जो न्यूट्रिशन है, क्या गजब है ये डायनो शेक। आपको अगर दिख रहा है प्रॉपर, तो ये हमारा डायनो शेक है। ये बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन होता है जो बच्चों के लिए एक रामबाण का काम करता है। इसके अंदर ये करने क्या काम करता है, शारीरिक वृद्धि में सहायक है, फिजिकली ग्रोथ। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप उन्हें आज ही समझ जाएं और
उनको डायनोसिक देना चालू कर दें। उनके एज के अकॉर्डिंग आपके जो कोच है आपको उनकी डोज बता देंगे कि आपके बच्चे की एज क्या है, उसे डोज कितनी देनी है। हाइट ग्रोथ, ये मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स के बच्चे थे जिनको दिया और बच्चों की हाइट अच्छी हुई है। और मेंटली जो हेल्थ है ना, जो याददाश्त है, और बच्चे का अक्सर सरदर्द भी होता रहता है, याददाश्त बहुत कमजोर होती है, वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं बच्चे, इनकी ग्रोथ होती है फिजिकली मेंटली, ऐसे हम कह सकते हैं इसको, और शारीरिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। एनर्जी लेवल बच्चों का आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन जाते हैं ना माइक्रो मैक्रो, तो उससे बहुत अच्छा होता है, और इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है, जिससे रोजाना बीमार नहीं पड़ेंगे। ये मैंने देखा है। और बीच में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक कस्टमर था बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी, उसे डायनोसेक देना चालू किया और उसकी नेबुलाइजर लगा हुआ था, श्वास लेने में दिक्कत थी, और हमारे पास में एक बड़ा शहर है बीकानेर नाम से, वहां से उसकी रेगुलर दवाई चलती थी 5 से 6 हजार रुपए की। नेबुलाइजर भी आवश्यकता पड़ने पर सुलाया करते थे उसकी मम्मी, और दुबला पतला था ही था, वीकनेस थी। तो मैंने उसको डायनोसेक दिया, उस बच्चे ने 3 महीने डायनोसेक लिया, 4.5 किलो वेट गेन किया, और न्यूमलाइजर परमानेंटली उसका उतर गया है, दवाइयां डॉक्टर की बंद हो चुकी है। तो ये हम क्लेम नहीं करते, मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, ये क्लेम नहीं है, ये डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूंगा कि ये बॉडी टू बॉडी होता है। इसका रिजल्ट जो है हमारा न्यूट्रिशन का, और इसका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ये हर किसी पर लागू ऐसा कोई नहीं है। और एक बच्चा बेड वेटिंग करता था, वॉशरूम कर देता सोया, तो उस बच्चे को दिया, उसने 1.5 में 1 और आधा, जैसे अपने 1.5 डायनोसेक का पैक लिया था, इतने में उसने बेड वेटिंग बंद कर दी थी। ये मेरे प्रयोग है, मेरे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये भी वही डिस्क्लेमर कि ये सभी पर कोई लागू नहीं है, पर ये बेनिफिट हुए हैं बच्चों के अंदर। और ओवरवेट से मैंने बच्चों को कम करवाया, ओबेस भी उनका कम होता है, एनर्जी लेवल, मेमोरी और स्किन ग्लो बहुत शानदार हो जाता है, बड़ी स्मार्टनेस आ जाती है बच्चों में। और इसके अंदर भर के हमारे जो जरूरी एसेंशियल जिनको हम कहते हैं, वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन और मिनरल जो बच्चों की जरूरत है, वो 12 प्रकार के इस डायनोसेक के अंदर होते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा विटामिन ए, B1, B5 और B6 और B12, C, D, E, K, फोलिक एसिड, ये इनके अपने होते हैं विटामिन। और मिनरल्स आपको बताना चाहूँ तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्रोमियम, आयोडीन और आयरन, ये इसके मिनरल्स होते हैं। और उसके बच्चे के अंदर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है। एक स्कूप के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन भी होता है, जो बच्चे को एनर्जी के साथ साथ बॉडी की ग्रोथ करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आज के खाने में प्रोटीन भी हम नहीं होता, और ये लो फैट का खाना है, लो फैट। और इसमें एक स्कूप के अंदर 79 किलो कैलोरी होता है, एक स्कूप के अंदर, इसके अंदर होता है। और 6 ग्राम एक स्कूप के अंदर प्रोटीन होता है। और जिन बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, उनको खाया पिया लगना लग जाता है। और मेरे एक परिवार की बच्ची थी, दुबली पतली थी, वो बेटी लगती थी मेरे रिलेशन में, तो चाचा जी की पोती थी, उस बच्ची को दिया, घर पे खाती नहीं थी, टिफिन वापस लाती थी, दुबली पतली थी, कमजोर थी। उस बच्ची को 2 बार डायनोसेक दिया, उस बच्ची की शानदार हेल्थ, खा के जाती है, फिनिश करके आती है, और घर पे आके फिर करती है। तो घर वाले बेहद खुश है कि गजब रिजल्ट है इसका, डॉक्टर से दवाई दे रिजल्ट नहीं आया था। और उन्हीं के रिजल्ट से उस बच्ची के ननियाल वालों ने मेरे से कल लिया है, डायनोसेक का भेजी, हमारी बच्ची दुबली पतली। तो अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही शानदार। और आप अपने बच्चों को दें, और अपने नॉन है उनके बच्चों को आप सजेस्ट करें, ये बच्चों को डायनोसेक दें। इसकी जो मात्रा है वो आपके कोच बता देंगे। हाँ, एज लिमिट मैं बताना चाहूंगा, 2 साल से छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते। 2 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम डायनोसेक बिल्कुल दें। और